हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। चलिए, आज मैं आपके सामने जिस शेयर की बात कर रहा हूं तो ये शेयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 3-4 महीने में ही डबल कर दिया इस शेयर ने। अब देखते हैं कि क्या क्या कुछ प्रॉस और कॉन्स हो सकते हैं। अब जिनको डबल हो चुका है क्या उनको करना चाहिए, और जो लोग अब वापस से सोच रहे हैं कि यार इस शेयर को लिया जाए कि ना लिया जाए, लिया जाए कि ना लिया जाए, जो इस असमंजस में है कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा कि भाई साहब करना क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे, 83,953 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो इसका शुरू से ही मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हाई था, 1 लाख करोड़ के ऊपर था जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी। करंट प्राइस की बात करेंगे 97 रुपये 60 पैसे का चल रहा। हाई की बात करेंगे 103 रुपये का इसने हाई लगाया और 44 रुपये 40 पैसे का लो लगाया। ठीक है, अब हाई की बात करेंगे 103 रुपये का, तो मेरे दोस्त इसने आज ही हाई अपना लगाया है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 22 रुपये के आसपास का बुक वैल्यू, 22 रुपये 80 पैसे का। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो फिलहाल डिविडेंड क्या ही देगी जब कंपनी के अंदर लॉस ही चल रहा था। अब इस कंपनी के लिए सबसे पॉजिटिव बात क्या होगी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट धमाकेदार तरीके से 100 के ऊपर निकलते हुए गई। वो केवल एक रीज़न था कि ये जो जून क्वार्टर था इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, और जब इस कंपनी का बहुत अच्छा साबित हुआ जून क्वार्टर, दैट मीन्स कि कंपनी ने जहां लॉस बुक कर रही थी पास्ट में पिछले कुछ क्वार्टर से, फिलहाल ये कंपनी अब प्रॉफिट देने लगी है। इसी वजह से इस शेयर प्राइस में वापस से अप मूव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी नेगेटिव है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये है, और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। 2010 में ये कंपनी बनी। इसके साथ साथ जो कंपनी का बिजनेस है, फूड डिलीवरी हो गया, डाइनिंग आउट सर्विसेज हो गया, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और कुछ अदर्स में कंपनी का काम है। इसके साथ साथ 20 फुटप्रिंट अक्रॉस 23 कंट्रीज में ये हैं। ठीक है, और ज़्यादा हम इस चीज़ से बात नहीं करेंगे क्योंकि जोमेटो लिमिटेड से रिलेटेड सभी को पता होगा। हम बात करेंगे केवल फंडामेंटल से रिलेटेड। तो देखिए, कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ें क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और ये ऐसा लगता है कि कंपनी अब एक्सपेक्टेड है ये कि कंपनी अब अच्छे जो भी क्वार्टर आने वाले हैं वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देगी। अच्छे का मतलब है कि शेयर प्राइस 200 रुपये जा सकता है कि नहीं। अब कुछ कंपनी के अंदर खराब बातें ये हैं कि कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू से 4.29 टाइम्स ऊपर है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी बहुत कम है, ये भी एक कंपनी के लिए ख़राब चीज़ है। इसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट नेगेटिव है, तो ये भी किसी भी कंपनी के लिए ख़राब होता है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ से कंपनी के सेल्स की बात करें तो सेल्स बहुत अच्छी रही इस क्वार्टर में इसका, और शायद अच्छे से तो छोड़ दो कि पहली बार इसने इतनी बड़ी सेल्स दर्ज करी है जून 2023 के अंदर 2416 करोड़ की। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो 2464 करोड़ का खर्चा भी हुआ कंपनी का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कंपनी ने फाइनली केवल 2 करोड़ का ही सही पर एटलीस्ट कंपनी ने प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। ठीक है, एक ऐसा स्टार्टअप जो लगातार सालों से कंपनी लिस्ट भी हो गई, उसके बाद भी कंपनी ने निगेटिव रिटर्न से ही दिए। इसके बाद कंपनी ने क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि अब ये स्टार्टअप पॉजिटिव में आ गया है। 2 करोड़ का एक छोटा सा प्रॉफिट ही थी पर एटलीस्ट इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो बिल्कुल जीरो है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि एटलीस्ट यही बहुत बड़ी बात थी किसी स्टार्टअप के लिए पॉजिटिव में आना, और ये स्टार्टअप लिस्ट होने के बाद पूरी तरीके से पॉजिटिव में आ चुका है। जून के बाद अब जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, जो ये सितंबर यानी कि Q2 FY24 के जो अब रिजल्ट्स आएंगे, अगर ये 2 करोड़ के ऊपर इसने 2 करोड़ के ऊपर अगर इसने नेट प्रॉफिट दर्ज किया और थोड़ा बहुत ही सही कुछ अगर इनकी झोली में अगर अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव आ गया तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस यहाँ से 150 के आसपास घूमते हुए नजर आएगा। सेल्स की बात करेंगे 4192 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था, फिर 7079 करोड़ का इनका वैसा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कम होते हुए चला जा रहा है, जो कि ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब देख लेते हैं कि डेट फ्री है तो किस तरीके से, ऑलमोस्ट वर्ड लगा हुआ है यानी कि कुछ तो डेट होगा कंपनियों के ऊपर, उसी चीज़ की बात कर लेते हैं। पर उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो कंपनी के रिजर्व्स हैं 18,623 करोड़ के कंपनी के अंदर रिजर्व्स भी आ गए हैं, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। वहीं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 6 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स इस साल इनका आ चुका है। वहीं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 35 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है। लीज लाइबिलिटी कंपनी के अंदर कुछ पड़ती हैं 466 करोड़ की। ठीक है,
तो इसके साथ साथ कंपनी का जो खराब चीज़ अभी भी मुझे दिखती है कि मार्च 2023 में भी कंपनी के 844 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव नज़र आ रहा है कैश फ्लो। नेगेटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कि कंपनी जो भी बिजनेस अपना चला रही है वहाँ से कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, और किसी भी कंपनी के लिए ये खराब चीज़ होती है। अब ऐसा लगता है जिस तरीके से ये पहला क्वार्टर कंपनी ने पॉजिटिव दिया है, और जब मार्च 24 के रिजल्ट आएंगे अगर वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्होंने पॉजिटिव कर ली तो शेयर प्राइस 200 के पार। सारा मैं प्रोस भी बताऊंगा आपको, कौन सी भी बताते हुए चल रहा हूँ। मार्च 2022 में बात करेंगे तो 14 दिन का डेटा डेज था, फिलहाल 24 दिन का डेटा डेज हो गया। इसका डायरेक्टली इंपैक्ट इसका किसके ऊपर आएगा मेरे दोस्त? इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर। वहीं कंपनी के एफआईआईस की बात करेंगे, स्टेक की बात करेंगे, किनके पास कितना कितना स्टेक है। एफआईआईस की बात करेंगे 54.43% का एफआईआईस ने स्टेक ले रखा है। डीआईआईएस की बात करेंगे तो डीआईआईएस ने कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाया है, और आप जानते हो जब भी एफआईआईस और डीआईआईएस खरीदेंगे तो डेफिनेटली कौन बेचेगा? पब्लिक बेचेगी। और पब्लिक ने देखिए जहां 35% के आसपास ओन करके चलते थे, इस बार 33% के आसपास पब्लिक ओन करके चल रही है। अब मैं बात करता हूं कि डीआईआईएस ने अगर स्टेक ओन किया है तो डीआईआईएस के अंदर कौन कौन से ऐसे खलीफा हैं, कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिन्होंने स्टेक को बढ़ाया है कंपनी के अंदर। तो देख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 2.13% स्टेक ले लिया है कंपनी के अंदर। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा यहाँ से, तो ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। देखिए, म्यूचुअल फंड हाउसेज जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दैट मीन्स कि उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट से वो बात करते हैं, कंपनी के अंदर ग्रोथ नज़र आता है। तो देख लीजिए जैसे ही जून 23 में मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ने स्टेक ओन किया 2.13%, दैट मीन्स कि शेयर प्राइस में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप भी नज़र में रखा करो। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं 3:45 पे हर रोज़ म्यूचुअल फंड से भी रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूँ। तो यकीन मानना मेरे दोस्त, शेयर मार्केट में भी उतना ही पैसा आप बना सकते हैं जितना म्यूचुअल फंड से। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको एक सही शेयर पता होना चाहिए या आपको सही म्यूचुअल फंड पता हो, रिटर्न आप दोनों से बना सकते हो। और म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनाना कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू शेयर मार्केट आसान भी होता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक पढ़ा लिखा बंदा मिलता है जिसे आप फंड मैनेजर के नाम से जानते हो। फिर भी अब यहाँ से क्या स्टॉक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, इसीलिए मैं हर रोज़ 8:30 बजे एक स्टॉक्स के ऊपर भी इंडिविजुअल एनालिसिस करने के लिए लाता हूँ। हर शेयर से रिलेटेड फंडामेंटल्स एनालिसिस आपके सामने करता हूँ, कुछ तथ्य रखता हूँ, उसके बाद डिसीजन आपने लेना होता है। मेरे दोस्त देखिए, शेयर्स में भी पैसा होना चाहिए आपका, म्यूचुअल फंड्स में भी आपका पैसा होना चाहिए, आपका पैसा गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी आपका पैसा होना चाहिए, थोड़ा सा आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में भी होना चाहिए, कुछ पैसा आपका प्रोविडेंट फंड में भी होना चाहिए, कुछ पैसा आपका पेंशन फंड में भी होना चाहिए। अब इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो असेट्स होते हैं उनको एक बास्केट में लेके आना, दैट मीन्स की पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 2.13% स्टेक रखा हुआ है। अब आई सबकी जान, कौन जान? मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड 1.46%। मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड का मतलब है लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी के फंड्स इसमें होते हैं। तो 1.46% स्टेक इन्होंने डाल रखा है। इसके साथ साथ निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने 1.20% स्टेक ओन किया हुआ है। साथ ही साथ इसका तो आपने टीवी में बड़ा ऐड देखा होगा, आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने भी 1.20% पैसा स्टेक इस कंपनी के अंदर ओन करके रखा हुआ है। मेरे दोस्त, मैंने आपको क्या क्या बताया, कंपनी के अच्छे क्वार्टर आ गए, रिजल्ट्स आ गए, तो अब उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए जो भी नए बंदे हैं। तो देखिए, नए बंदे हैं तो आपने कुछ सोच के ही, जब ये 44-50 रुपये शेयर था, कुछ सोच के ही पैसा नहीं लगाया होगा। तो डेफिनेटली अगर आपकी वो सोच अगर बदलती है तो डेफिनेटली ये मान के चलिए फिर ये कंपनी आपके लिए। लेकिन आप ये मान के चलना, अगर कोई भी ये शेयर प्राइस नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अभी बादल छटे नहीं हैं। पर जिस तरीके से म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पैसा है, वहाँ से म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सब कुछ ठोक पीट के ही कंपनी के अंदर स्टेक डाला होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जब भी किसी कंपनी के अंदर स्टेक लेते हैं, वो 2-4 साल के लिए नहीं लेते हैं, उनका मिनिमम होराइजन 5 से 6 साल होता है। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर अब पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है। मेरे दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।